हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेट्रा। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी अदर एग्जाम में अभी तक विश्व के पर्वत और महाद्वीप से पूछे क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में हम 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट देंगे जो कि लूसेंट बुक से होगा। ठीक है, पहले हम महाद्वीप और विश्व के पर्वतों को मैप के द्वारा याद करेंगे। ये वीडियो का टॉपिक 15 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे और भी टॉपिक देख ले। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जैसे आपको मैप में दिख ही रहा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है दक्षिण अमेरिका, और पाँचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, और छठवें नंबर पे यूरोप, और सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब आप वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन लगाओगे तब आपका क्लियर होगा। चलिए, मैंने बताया कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर बताया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इनका आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्रम से पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किस महाद्वीप में कितने देश पड़ते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में सर्वाधिक देश पड़ते हैं, कितने? 54। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोप में पड़ते हैं 51, एशिया में पड़ते हैं 50। ठीक है, और जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों गुजरती हैं। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी पॉइंट हम बताते हैं सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब किस महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अन्य महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी पॉइंट बताने सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया वो। नेक्स्ट है अब जो विश्व में पर्वत है। ठीक है, विश्व में पर्वत हैं, ये पर्वत 26% भाग घेरे हुए हैं पूरे विश्व में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में केवल 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। पूरे विश्व में यानी पूरे संसार में केवल 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट है कनाडा का जो राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, इसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पर्वतों के बारे में। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। फिर आती है रॉकी, हिमालय पर्वत, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। रॉकी जो है वो पड़ती है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ती है? दक्षिण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है एंडीज पर्वतमाला। जो रॉकी है वो कहाँ पड़ती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है रॉकी। हिमालय पड़ती है एशिया महाद्वीप में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में। अभी मैप के द्वारा हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, ठीक है, जैसा कि आपको मैप में दिख ही रहा होगा, एंडीज दिख रहा है ना, एंडीज। एंडी श्रृंखला जो कि सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है रॉकी, जो कहाँ पड़ती है? उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। तीसरे नंबर पे आता है हिमालय, जी कहाँ पड़ती है? एशिया महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, चौथी आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कहाँ पड़ती है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ठीक है, आपको क्रम भी याद रखना है क्योंकि क्रम भी पूछा गया है। ठीक है, पहली आती है एंडीज, रॉकी, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और किस महाद्वीप में पड़ती है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कॉपी में आप इनको बना लीजिए, जितने भी महाद्वीप हैं। ठीक है, इस प्रकार जो लिखे हैं इस प्रकार से आप लिख लीजिए। ठीक है, और भी पर्वत दिख रहे होंगे आपको मैप में, जैसे कुसास्को पर्वत, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया का ये कुसास्को पर्वत सर्वोच्च पर्वत है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? कुसास्को। ठीक है, माउंट कुसास्को। ठीक है, अब इसमें दिख रहा होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पड़ता है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। देश की बात करें तो माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल देश में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। एग्जाम में कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसकी ऊंचाई और सागर माथा के नाम से नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अफ्रीका। अफ्रीका के जो सर्वोच्च पर्वत हैं वो कौन से हैं? एक एटलस पड़ता है और माउंट किलिमंजारो पड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये मैप में बनाकर एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब है यूरोप। यूरोप में पड़ता है एल्ब्रुस और स्कैंडिनेवियन पर्वत। एक पर्वत और है
जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। यूरोप में पड़ता है एक पर्वत और है आल्प्स पर्वत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है? आल्प्स। लिख लीजिए यहाँ पे, आल्प्स पर्वत कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। आल्प्स और एल्ब्रोस और स्कैंडिनेवियन, ये तीनों हैं कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है। अब नेक्स्ट है साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका में पड़ता है एकांगुआ पर्वत। एकांगुआ पर्वत ये दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत है, पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। अब दिख रहा होगा माउंट मिकेले, ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट मिकाले। ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कुछ पर्वत हैं जैसे आल्प पर्वतमाला। ठीक है, मैंने बताया था ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? यूरोप में। लेकिन जो आल्प्स पर्वतमाला है ये कुछ देशों को कवर करता है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इनको भी कवर करता है आल्प्स पर्वतमाला। ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। ठीक है। और है व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन, ये दोनों पड़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में और ब्लैक माउंटेन में। इसमें फॉरेस्ट है। ठीक है, क्या है? फॉरेस्ट। ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। एक नेक्स्ट है एपिनाइन पर्वत, ये कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं युवा वलस पर्वत और प्राचीन पर्वत की। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, युवा वलस पर्वत कौन कौन से? एंडीज, रॉकी, एटलस, हिमालय और आल्प्स। एंडीज कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, मैंने बताया। रॉकी कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। एटलस कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। हिमालय कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। आल्प्स कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ठीक है। और जो प्राचीन पर्वतमाला है, ठीक है, प्राचीन यानी पुरानी वाली, ठीक है, ये है अरावली और अल्पेशियन पर्वत, ये दोनों पुरानी है। ठीक है, या प्राचीन पर्वत हैं। ठीक है। और युवा कौन से हैं? एंडीज, रॉकी, एटलस, हिमालय, आल्प्स, ये युवा वाले पर्वत हैं। ठीक है। और नवीनतम कौन है, यानी नया पर्वत कौन सा है? वो है शिवालिक। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पूछा गया एसएससी 2013 में, आरआरबी टेस्ट 2007 में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरा आता है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये है 7 महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? राइट आंसर उसका होगा ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है डी, जो छोटा होगा उसका भी क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्यासी भूमि महाद्वीप कहा जाता है? तो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। राइट आंसर उसका होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। राइट आंसर उसका होगा सी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुमत और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो मैंने बताया था जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे होकर कर्क और विषुमत और मकर रेखा ये तीनों गुजरती हैं। राइट आंसर उसका होगा ए। चलिए नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पर्वत कौन सी है? ठीक है, तो मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका में कौन सा पड़ता है? माउंट मिकाले। राइट आंसर उसका होगा सी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और माउंट एल्ब्रस कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूरोप में। ठीक है। और माउंट एकांगो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। और ये पूछा गया उत्तरी अमेरिका में पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है माउंट मिकाले। राइट आंसर उसका होगा सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो ये मैंने क्या बताया था माउंट एकांगुआ कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। राइट आंसर उसका होगा डी। चलिए नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, अफ्रीका में कौन सा पड़ता है? माउंट किलिमंजारो। और एटलस भी कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यूरोप का बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा था? माउंट एल्ब्रस। राइट आंसर उसका होगा बी। मैंने आल्प्स भी बताया था। क्या बताया था? आल्प्स। आल्प कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। और स्कैंडिनेवियन भी बताया था, स्कैंडिनेवियन भी कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? मैंने बताया था माउंट कोसास्को। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। राइट आंसर उसका होगा बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? आल्प्स, जो कि पहले ऑप्शन शो कर रहा है। राइट आंसर होगा ए। ठीक है। और मैंने क्या बताया था? स्कैंडिनेवियन और क्या बताया था? माउंट एल्ब्रस कहाँ पड़ते हैं? यूरोप में पड़ते हैं ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो मैंने क्या बताया था जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें एटलस पर्वत स्थित है। राइट आंसर उसका होगा बी। चलिए नेक्स्ट है
अंध महाद्वीप है, तो मैंने क्या बताया था, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसे क्या नाम से जाना जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। राइट आंसर उसका होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो मैंने क्या बताया था, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, अफ्रीका आता है। राइट आंसर उसका होगा बी। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है दक्षिण अमेरिका, और पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, और छठवें नंबर पे आता है यूरोप, और सातवें नंबर पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो मैंने क्या बताया था, जो कनाडा का राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया उसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। राइट आंसर उसका होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो मैंने क्या बताया था, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। कौन सी है, एंडीज, ठीक है। राइट आंसर उसका होगा बी। कहाँ पड़ता है ये, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है रॉकी, तीसरे नंबर पे आती है हिमालय, चौथे नंबर पे आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि कहाँ पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, यानी पर्वत का विस्तार है, फैला हुआ है या घेरे हुए हैं, तो मैंने बताया था जो 26% है, यानी 26% है, वो विश्व में, ठीक है, 26% सिर्फ पर्वतों का विस्तार है। राइट आंसर उसका होगा ए। चलिए नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो मैंने बताया था, कहाँ बताया था, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर उसका होगा सी। उत्तरी अमेरिका में पड़ती है रॉकी, कौन सी, रॉकी। ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, ठीक है, किस देश का हिस्सा है आल्प्स, मैंने बताया था यूरोप, ठीक है। और यूरोप के साथ साथ किस किसको कवर करती हैं, फ्रांस को, जर्मनी को और ऑस्ट्रिया को, ठीक है। इंग्लैंड को कवर नहीं करती है। राइट आंसर उसका होगा डी। यहाँ लिखा है हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर उसका होगा डी को कवर नहीं करती है, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया को करती हैं, ठीक है, और यूरोप को करती हैं आल्प्स पर्वत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप, तो मैंने कौन से बताए थे लास्ट में, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इस ऑप्शन में दिख रहा होगा। राइट आंसर उसका होगा सी, ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर है इसका सी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं सबसे छोटे दो महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो मैंने कहाँ बताया था, व्हाइट और ब्लॉक कहाँ पाए जाते हैं, ये अमेरिका में पाए जाते हैं। राइट आंसर उसका होगा डी। व्हाइट मैंने बताया था ना, व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं, ये अमेरिका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये आ गया देखो, मैंने कहाँ बताया था, जर्मनी में पड़ता है। राइट आंसर उसका होगा बी। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, ठीक है। हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा युवा वलत पर्वत। राइट आंसर होगा सी, ठीक है। बताया था मैंने, एंडीज, रॉकी, हिमालय, आल्प्स, ठीक है, ये किसके उदाहरण है, युवा वलत पर्वत की उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है, ठीक है, इसमें आल्प्स, एंडीज, अल्पेशियन और हिमालय, ठीक है, इसमें कह रहा है अन्य से भिन्न है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी। अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है, कौन सा है, प्राचीन पर्वत है, ठीक है। और आल्प्स, एंडीज, हिमालय ये युवा वलत पर्वत हैं, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या सर्वाधिक है, तो मैंने क्या बताया था, अफ्रीका में सबसे अधिक संख्या है देशों की, कितनी, 54, ठीक है। और यूरोप में कितनी पड़ती है, 51, और एशिया में कितनी पड़ती है, 50। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखला की अवरोही क्रम में लिखिए, तो मैंने क्या बताया था कि क्रम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो एंडीज पर्वतमाला है वो सबसे ऊंची है, ठीक है, तो पहले आएगी एंडीज, ठीक है। एंड सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं एंडीज, ठीक है। एंडीज के बाद कौन सी आती है, रॉकी, कौन सी आती है, रॉकी। रॉकी के बाद आती है हिमालय, फिर आती है डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, कहाँ पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में। एंडीज पड़ती है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। और जो रॉकी पड़ती है उत्तरी अमेरिका में, और हिमालय पड़ती है एशिया में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको अवरोही क्रम बताया, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। यहाँ पे पहले आएगा बढ़ता हुआ क्रम, मतलब एंडीज, क्योंकि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, नेपाल देश में। इसकी ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर, ठीक है। इसे नेपाल देश में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, मैंने ये भी बताया था। चलिए नेक्स्ट है, रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार की पर्वत हैं, तो मैंने बताया था रॉकी, एंडीज, एटलस और आल्प्स, हिमालय ये सब युवा वलत पर्वत हैं। कौन से हैं, युवा वलत पर्वत के उदाहरण है। राइट आंसर उसका होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन में एशिया तो दिया नहीं है, ठीक है। यूरोप
और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दिया गया है, तो इन्हीं के हिसाब से अफ्रीका सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। एशिया तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा बी, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट देश में है, तो मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में, राइट आंसर उसका होगा सी। इसकी ऊंचाई भी बताई मैंने, 8,848 मीटर है, ठीक है, और नेपाल देश में से सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, सम्मिलित हैं, ठीक है, तो इनमें सम्मिलित करना है, ठीक है। कुशास्को पर्वत कहाँ पड़ता है, मैंने बताया था कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। मिकाले कहाँ पड़ता है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और एलिस कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। किलिमंजारो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अफ्रीका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था 8,848, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे टाइप करने में गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेना 8,848, राइट आंसर उसका होगा बी, 48 कर लेना, यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या नाम है, तो मैंने बताया था नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर उसका होगा किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, राइट आंसर होगा बी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 30+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पर्वतों से और महाद्वीपों से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत के पर्वत, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।